यह कहानी आत्मसंघर्ष, आत्मविश्वास और आत्म सुधार की है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में किसी न किसी से लड़ते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। हम अपने विचारों, अपनी आदतों, अपनी कमजोरियों और अपने डर से लड़ते हैं। जब तक हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचानकर अपने अंदर की चुनौतियों को नहीं जीतते, तब तक हम बाहर की दुनिया में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी अंदर की लड़ाई को पहचानता है और उसे जीतने के लिए अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। शुरुआत एक साधारण आदमी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम अरबाज था। अरबाज का जीवन बहुत साधारण था। उसकी कोई विशेष पहचान नहीं थी। वह अपने माता पिता के साथ रहता था और दिन रात मेहनत करता था। वह हमेशा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहता, कभी खुद से यह सवाल नहीं करता कि वह जीवन में क्या चाहता है। अरबाज का दिल हमेशा खुश रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर एक खालीपन था। वह यह महसूस करता था कि उसे कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि आखिर उसे करना क्या है। वह दिन रात अपनी नौकरी, अपने घर और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा रहता और कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता था। 2. मानसिक तनाव, आत्मसंघर्ष की शुरुआत। एक दिन अरबाज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अपने भीतर के संघर्ष को पहचानने पर मजबूर कर दिया। वह एक दिन काम से थका हारा घर लौटा और बिस्तर पर गिरकर सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगा। उसने महसूस किया कि वह जो कुछ भी कर रहा था, वह उसके दिल की आवाज नहीं थी। वह जीवन को बस जैसे तैसे जी रहा था, बिना किसी उद्देश्य के। अरबाज को यह एहसास हुआ कि उसकी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर की असुरक्षाओं, डर और संकोच से है। उसकी असली लड़ाई खुद से है। 3. आत्म साक्षात्कार, खुद को पहचानना। अरबाज ने निर्णय लिया कि वह अब अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। वह हर रोज खुद से एक सवाल पूछने लगा, मैं क्यों डरता हूं? वह अपने भीतर की असुरक्षाओं और डर का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी सोच को बदलने की शुरुआत की। शुरुआत में उसे यह सब बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समझा कि आत्म सुधार का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति खुद से लड़कर अपने भीतर की चुनौतियों को पार करता है, वही असली विजेता होता है। 4. बाहरी दुनिया की चुनौतियां, खुद को साबित करना। अरबाज ने अपनी आत्मचिंतन यात्रा को जारी रखा। उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया और मानसिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास किया। वह अब अपने डर और संकोच को धीरे धीरे कम करने लगा। इसके साथ ही अरबाज ने यह भी महसूस किया कि उसकी बाहरी दुनिया की चुनौतियां, जैसे समाज का दबाव, पैसे की कमी, परिवार की उम्मीदें, ये सभी उसकी अंदर की कमजोरी का परिणाम थीं। जैसे जैसे उसने खुद को समझा, वैसे वैसे उसकी बाहरी दुनिया में भी बदलाव आने लगा। अरबाज ने अपने डर और असुरक्षाओं को मात दी और अब वह किसी से नहीं डरता था। उसे यह एहसास हो गया कि जब तक वह खुद को नहीं बदलता, तब तक दुनिया को बदलने की उम्मीद नहीं कर सकता। 5. सफलता की ओर अब अरबाज का आत्मविश्वास। समय के साथ अरबाज ने अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचाना। उसने अपनी नौकरी में सुधार किया, नए अवसरों का पीछा किया और अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी मेहनत की। उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे न सिर्फ बाहरी दुनिया में सफलता दिलाई, बल्कि उसने खुद को भी जीत लिया। अब वह जानता था कि असली लड़ाई खुद से होती है। जब आप अपने डर और संकोच को पार कर लेते हैं, भी बाधा को पार कर सकते हैं। 6. निष्कर्ष, असली दवाइयां भीतर होती हैं। अरबाज की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चुनौतियों से होता है। अगर हम खुद को समझें, अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर हम खुद को जीतते हैं, तो बाकी सब चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। मेरी लड़ाई खुद से है, अपना दुश्मन मैं ही हूं का मतलब यही है कि असली संघर्ष खुद से है, और जब हम खुद को जीतते हैं, तो दुनिया हमें जीतने से नहीं रोक सकती। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं आता। हमें धैर्य रखना होता है और समय के साथ हमें अपने भीतर के बदलाव का अनुभव होता है। सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी यात्रा में खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। अरबाज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आत्म संवेदना और आत्म संस्कार ही जीवन की असली सफलता है।
हमें खुद से सच्चा प्यार करना होगा, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और जो हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत है उसे पहचानना होगा। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है जो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद करती है। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आपके रास्ते में कोई बड़ी चुनौती है तो याद रखें कि आपकी उससे असली लड़ाई खुद से है। अगर आप खुद को जीतते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपके रास्ते में नहीं आ सकती। अरबाज की तरह हम सभी को अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें और अपनी असली क्षमता को पहचान सकें। साथ एक नई शुरुआत अरबाज की बदलाव की यात्रा। अरबाज ने अपनी अंदर की लड़ाई को पहचानने के बाद अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए। अब वह सिर्फ बाहरी सफलता का पीछा नहीं करता था बल्कि अपनी आत्म खोज और आत्म सुधार की यात्रा में भी जुट गया था। उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी और वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार था। एक दिन अरबाज ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक लिया। उसने अपने पुराने नकारात्मक विचारों और आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और खुद को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार हो गया। अरबाज ने सोचा, अगर मुझे अपनी असली ताकत को पहचानना है तो मुझे सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। 8 कठिनाइयां और चुनौतियां। आंतरिक संघर्ष का सामना। अरबाज की यात्रा आसान नहीं थी। कभी कभी उसे लगता था कि वह फिर से पिछड़ जाएगा और उसी पुराने रास्ते पर लौट आएगा। उसने खुद से वादा किया था कि वह हार नहीं मानेगा। उन दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसकी असली लड़ाई तब और कठिन हो जाती थी जब वह अकेला महसूस करता था। दुनिया के साथ साथ खुद से भी लड़ाई करना बहुत मुश्किल था। अरबाज ने एक दिन अपने पुराने दोस्त समीर से मुलाकात की। समीर उसे देखकर बोला, तुम बदल गए हो अरबाज। पहले तुम बहुत दबे हुए थे, अब तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास है। क्या हो गया तुम्हें? अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बदलाव मैंने खुद से की है। मैंने खुद से लड़ा और अब मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ है। समीर उसकी बातों को सुनकर चुप रहा, लेकिन उसे भी यह एहसास हुआ कि अरबाज ने कुछ गहरा सीखा है। 9 मानसिक शांति की तलाश, ध्यान और आत्मचिंतन। अब अरबाज ने मानसिक शांति की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। वह ध्यान और योग का अभ्यास करने लगा ताकि वह अपनी आत्मा से जुड़ सके और अपने भीतर के शोर को शांत कर सके। अरबाज ने सीखा कि असली शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। हर दिन वह अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए समय निकालता और खुद के साथ समय बिताता। उसने यह महसूस किया कि जो लोग अपने भीतर के संघर्षों का सामना करते हैं वे ही जीवन की असली शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने डर और संकोच को स्वीकार कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती। 10 परिवर्तन की गति। अरबाज का आत्मविश्वास। जैसे जैसे अरबाज ने अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को मजबूत किया वैसे वैसे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसने अपने करियर में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। पुराने समय में वह हर अवसर से डरता था, लेकिन अब वह हर चुनौती को एक नए अनुभव के रूप में देखने लगा। अरबाज ने अपने परिवार से खुलकर बात की। उसने बताया कि वह अब आत्मनिर्भर है और अपनी राह पर चलने के लिए तैयार है। अरबाज ने उन्हें यह भी समझाया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि यह आत्मिक संतोष और मानसिक शांति में छिपी होती है। अरबाज अब अपने डर को पहचानता था, लेकिन वह उन पर काबू पाना जानता था। उसके भीतर एक विश्वास था कि अब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 11वीं नई दिशा की ओर दूसरों को प्रेरित करना। अरबाज ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि उसने दूसरों को भी प्रेरित करना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि जब वह खुद को बदलता है तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। वह अब समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगा। वह छोटे बच्चों को अपने अनुभव साझा करता और उन्हें यह सिखाता कि असली सफलता तब आती है जब आप खुद से ईमानदार होते हैं और अपने डर से लड़ते हैं। अरबाज ने यह भी समझा कि केवल सोच बदलने से ही कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं लाते तो कुछ हासिल नहीं होगा। वह अक्सर कहता था, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका डर है और जब आप अपने डर से बाहर निकलते हैं तो असल में आप खुद से लड़ाई जीत जाते हैं। 12वां लक्ष्य की ओर आत्म साक्षात्कार की यात्रा। अब अरबाज का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अब एक नया जोश था
और वह पश्चर्य अपने हर लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने पुराने भय और संकोच को पीछे छोड़ दिया था। अरबाज ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता नहीं है, बल्कि यह खुद को जानने और अपने अंदर के सर्वोत्तम को बाहर लाने में है। वह अब जानता था कि जीवन में हर सफलता, हर हार और हर अनुभव का उद्देश्य यही होता है कि हम खुद को बेहतर समझ सकें और उस समझ के साथ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। 13 निष्कर्ष। खुद से प्यार और खुद से जंग। अरबाज की यात्रा यह सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमें खुद से होती है। जब तक हम अपने अंदर की असुरक्षाओं, डर और संकोच को पार नहीं करते, तब तक हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। मेरी लड़ाई खुद से है, अपना दुश्मन मैं ही हूं का वास्तविक अर्थ यही है कि जब हम अपने भीतर के संघर्ष को पहचान कर उसे जीत लेते हैं, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अरबाज ने यह सीखा कि असली संघर्ष कभी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होता है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अरबाज की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जब हम खुद से लड़ते हैं, तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकते हैं। हमें अपने भीतर के डर और संकोच का सामना करना होगा और खुद से सच्चा प्यार करना होगा। यही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। जब हम खुद को जीतते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अरबाज की तरह हमें भी अपनी आंतरिक ताकत को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग में लाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी जिंदगी को अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुसार ढाल सकें। 14 जीवन में नई दिशा की शुरुआत। अरबाज अब एक नया इंसान बन चुका था। उसकी यात्रा ने उसे मानसिक और आत्मिक शांति दी थी। उसने जो भी कदम उठाया, वह अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह जानता था कि किसी भी परिवर्तन के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि जीवन को बदलने के लिए एक दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उसकी जिंदगी में अब एक उद्देश्य था, दूसरों की मदद करना, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। अरबाज ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए सार्वजनिक मंचों पर बोलना शुरू किया। वह लोगों को प्रेरित करने और उन्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास करवा पाने में सक्षम था। कभी वह खुद से लड़ रहा था, लेकिन अब वह दूसरों की मदद करने के लिए अपना संघर्ष साझा करता था। वह जानता था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम खुद को भी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। 15 आंतरिक शांति का महत्व। अरबाज की सीख। अब अरबाज को यह समझ में आ चुका था कि आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन ही जीवन का असली खजाना है। पहले वह बाहर की चीजों के पीछे भागता था, लेकिन अब उसने पाया कि सच्ची सफलता उस मानसिक स्थिति में छिपी है जब आप अपनी आत्मा के साथ मेल मिलाप रखते हैं। अरबाज ने ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। वह जानता था कि आत्मचिंतन और ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की ताकतों को समझने का अवसर भी देता है। वह लोगों को यह समझाता कि मानसिक शांति सिर्फ विश्राम नहीं है, बल्कि यह उस स्थिति को प्राप्त करना है जब आप अपने भीतर के संघर्षों को पहचानते हैं और उनसे उबरते हैं। यह शांति आपको किसी भी हालात में स्थिर बनाए रखती है। 16 जीवन के उद्देश्य को समझना। अरबाज ने यह महसूस किया कि जब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते, तब तक हम भटकते रहते हैं। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया और उसे पाने के लिए कदम उठाए। अरबाज अब अपनी मेहनत और निष्ठा से अपने सपनों को पूरा करने में लगा था। वह जानता था कि उसकी असली लड़ाई अब खुद को हर दिन बेहतर बनाने की है, और यह संघर्ष किसी भी बाहरी सफलता से बड़ा है। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन में कभी भी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता जब तक हम अपने भीतर की कमजोरी से न लड़ें। वह कहता था, जब तक आप खुद को नहीं जीतते, तब तक दुनिया को जीतना मुश्किल है। 17 संघर्षों के बावजूद निरंतरता। अरबाज को अब यह समझ में आ गया था कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। उसने महसूस किया कि असली बल हम हर बार मुश्किलों का सामना करने के बाद खड़ा हो जाता है। उसने यह भी सीखा कि हार सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो एक नए अवसर की ओर इशारा करती है। वह कभी भी अपनी असफलताओं को नहीं नकारता था। वह हर हार को एक अनुभव मानता और फिर से अपनी कोशिशों को दोगुना कर देता। अरबाज का कहना था, असफलता सिर्फ एक दिशा बदलने का संकेत है, न कि अंत। एक बार अरबाज ने एक युवा लड़के से मुलाकात की जो अपनी पहली असफलता से बहुत हताश था। अरबाज ने उसे समझाया, तुमने पहली बार में हार मानी, लेकिन असली सफलता तब आती है
जब तुम उस हार को अपनी सीख बना लेते हो और फिर से उठकर आगे बढ़ते हो। 18 मानसिक और शारीरिक संतुलन। अरबाज की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि केवल मानसिक बदलाव ही नहीं, शारीरिक बदलाव भी जरूरी है। वह मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक रूप से भी खुद को स्वस्थ रखने का प्रयास करता था। वह नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ आहार को अपने जीवन में प्राथमिकता देता था। उसने देखा कि मानसिक और शारीरिक संतुलन ही जीवन में समग्र सफलता की कुंजी है। जब शरीर और मन दोनों एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति की ऊर्जा और उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है। अरबाज अब अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखता और खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता। उसने यह महसूस किया कि आत्मसंवेदन और आत्मनिर्भरता से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। 19 दूसरों की मदद जीवन का असली उद्देश्य। अब अरबाज ने यह तय किया कि वह अपनी यात्रा से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करेगा। उसने गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया और युवाओं को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। अरबाज ने महसूस किया कि असली संतुष्टि दूसरों की मदद करने और उन्हें अपने जीवन की दिशा में मार्गदर्शन देने से मिलती है। वह हमेशा कहता था, जो चीज हम दूसरों के लिए करते हैं वह हमारी आत्मा को सच्ची शांति और सुख देती है। 20वां निष्कर्ष, खुद को समझना और फिर बदलना। अरबाज की यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति खुद को पहचानने और खुद से सच्चा प्यार करने में है। जब हम अपने भीतर के डर, संकोच और असुरक्षाओं का सामना करते हैं तो हम असल में अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। जीवन की असली लड़ाई खुद से होती है और जब हम खुद को जीतते हैं तो हम किसी भी बाहरी संघर्ष को भी पार कर सकते हैं। अरबाज ने यह सीखा कि सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और आत्मिक संतुलन से भी जुड़ी होती है। वह अब जानता था कि असली खुशी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और दूसरों की मदद करने में है। मेरी लड़ाई खुद से है, अपना दुश्मन मैं ही हूं का वास्तविक अर्थ यही है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी दुनिया की चुनौती हमें नहीं हरा सकती। 21 नई आस्थाएं और आंतरिक शक्ति। अरबाज अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले की तुलना में न केवल अधिक आत्मविश्वासी था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी काफी सशक्त हो चुकी थी। उसने अपनी सारी पुरानी आदतों को छोड़ दिया था और अब वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुका था। पहले जिन चीजों से वह डरता था, अब वह उनका सामना करने से नहीं घबराता था। जिंदगी में उसके लिए कोई भी चुनौती अब मुश्किल नहीं लगती थी। वह जानता था कि किसी भी कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए बस खुद पर विश्वास और सही दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अरबाज ने यह महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो उसे अपनी हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। वह अपनी इस आंतरिक शक्ति को समझकर आगे बढ़ रहा था। अब वह दूसरों को भी यह समझाता था कि असली ताकत खुद में होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। 22 आंतरिक संघर्षों को चुनौती देना। अरबाज की सफलता का सबसे बड़ा राज था उसका आंतरिक संघर्षों का सामना करना। कभी वह अपने डर से घबराता था, खुद को असफल महसूस करता था, लेकिन उसने धीरे धीरे यह सीखा कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। यही वह समय था जब उसे अपनी मानसिकता और सोच को बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने न केवल बाहरी दुनिया से लड़ाई की, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी सशक्त बनाया। अरबाज जानता था कि जब तक वह खुद से जीत नहीं पाएगा, तब तक कोई भी बाहरी लड़ाई उसके लिए कुछ मायने नहीं रखेगी। मुझे खुद से लड़ने की जरूरत थी, क्योंकि असल में मेरा सबसे बड़ा शत्रु मैं ही था, अरबाज अक्सर यह कहा करता था। 23 लक्ष्य की ओर निरंतर कदम। अब अरबाज ने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ लिया था। वह जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना और उन्हें अपने संघर्षों से उबरने की ताकत देना भी है। अरबाज ने अपनी यात्रा को एक मिशन के रूप में लिया। वह अब अपना समय समाज के प्रति अपना योगदान देने के लिए समर्पित करता था। वह उन लोगों की मदद करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करता, जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। अरबाज का मानना था कि जब तक हम अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा नहीं करते, तब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं जान पाते। उसने देखा कि उसकी यात्रा से न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदली थी, बल्कि जिन लोगों से उसने बात की थी, उनके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आया था। 24वां खुद से सच्चा प्यार करना। अरबाज अब जानता था
कि जब तक आप खुद से सच्चा प्यार नहीं करते, तब तक आप अपने भीतर की पूरी क्षमता को नहीं पहचान सकते। 25 जीवन में संतुलन की खोज। अरबाज के लिए जीवन अब केवल कार्य और संघर्ष से कहीं ज्यादा था। उसने समझा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर शरीर और मन में संतुलन नहीं होता तो किसी भी दिशा में आगे बढ़ना संभव नहीं है। अरबाज अब अपने जीवन को इस तरह से जीता था कि वह मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ था। वह ध्यान करता, योग का अभ्यास करता और सही आहार लेने की कोशिश करता। उसे समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन जरूरी है। हमेशा संतुलन बनाए रखो, क्योंकि जब मन और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह अरबाज की जीवन मंत्र बन चुका था। 26 दूसरों को प्रेरित करना। अब अरबाज के पास बहुत कुछ था, आत्मविश्वास, मानसिक शांति, शारीरिक ताकत और सबसे बढ़कर वह समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। उसने खुद को समाज के लिए समर्पित कर दिया। वह अब स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं को मोटिवेशनल स्पीच देने जाता, उन्हें अपने अनुभव साझा करता और यह बताता कि असली सफलता तब आती है जब आप खुद से लड़कर अपने डर को पार करते हैं। अरबाज की बातों में एक विशेष ताकत थी जो लोगों को उनके भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती थी। वह अक्सर कहता, जीवन में सबसे बड़ी चुनौती खुद से लड़ना है और जब आप इसे जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपके रास्ते में नहीं आ सकती। 27 जीवन में एक नई दिशा खुद को खोजने की यात्रा। अरबाज की यात्रा अब न केवल खुद को खोजने की बल्कि दूसरों को उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने की बन चुकी थी। उसने देखा कि हर व्यक्ति के भीतर कोई विशेष शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाते हैं। अरबाज ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था। मैं अपनी यात्रा से जितना सीख सकता हूं उतना दूसरों तक पहुंचाऊंगा और यही मिशन उसे और भी अधिक संतोष और खुशी दे रहा था। 28 निष्कर्ष खुद से लड़ना ही असली जीत है। अरबाज की यात्रा यह सिद्ध करती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। जब तक हम अपनी कमजोरी, डर और असुरक्षाओं से नहीं लड़ते तब तक हम असली शक्ति को पहचानने में सक्षम नहीं हो सकते। अरबाज ने अपने भीतर के संघर्ष को पहचाना और उसे हराया और अब वह हर किसी को यह बताता है कि असली सफलता वह नहीं है जो दुनिया आपको दे, बल्कि वह है जो आप खुद को देते हैं। मेरी लड़ाई खुद से है, अपना दुश्मन मैं ही हूं का वास्तविक अर्थ यही है। जब हम खुद से लड़ते हैं तो हम असल में अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानते हैं और यही ताकत हमें किसी भी जीवन की कठिनाई को पार करने में मदद करती है।